अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन बारे अच्छी खबर और प्लान 2030। उसके बाद स्पेन इमिग्रेंट्स की पदरों रोकने का एक नया प्लान जो है वो जारी किया गया है। इस पे बात करेंगे। यूरोप और इंग्लैंड नौजवानों के लिए नया प्लान, इसके बारे में मैं आपको अहम खबर से आगाह करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे स्पेन नए वर्क वीजों का ऐलान और 15 फील्ड्स का 15 शोबों का ऐलान किया गया जहां पे लोगों की जरूरत है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ जो लिंक शेयर करूंगा, ये चारों के चारों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। काफी अहम न्यूज हैं, काफी अहम अपडेट्स इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लाजमी तौर पे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस चैनल पे आते हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते। लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है स्पेन इमिग्रेशन के बारे में अच्छी खबर से और प्लान 2030 के बारे में। असल में यूरोपीय यूनियन भी इन्वॉल्व हो चुकी है, खुद स्पेन की हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और खुद जो इस हुकूमत का जो कि लास्ट इसकी टर्म थी पेसोए की, इसमें इन्होंने, शायद आपको याद हो, मैंने इस पर डिटेल से वीडियो भी बनाई थी कि 2023 के लिए इन्होंने एक तरीकाकार वाजी किया कि 2023 तक से लेके 2030 तक हमने कौन कौन से काम करने हैं ताकि स्पेन में जो प्रॉब्लम्स मतवक्के हैं उनको दूर किया जाए या कम से कम किया जाए। तो उसी सिलसिले में 2030 का जो प्लान है स्पेन का, उसी सिलसिले में ये इमिग्रेशन खोलने की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि बहुत सारे ऐसे काम है जिसके बारे में इन्होंने प्लान कर रखा है। इसमें से एक काम है कि तमाम इमिग्रेंट्स को एक ही रेजिडेंट कार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाए। ये जो आपके सामने टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, उसके बाद 1 साल का, 2 साल का, फिर 5 साल का, उसके बाद लार्गा दुरासियोन टेम्परल भी होती है, लार्गा दुरासियोन परमानेंट भी होती है। इस तरह के झंझटों में भी ये अब आने वाले वक्त में छुटकारा दिलवाएंगे इमिग्रेंट्स को और एक ही तरह की सिमिलर जो है वो रेजिडेंट कार्ड इशू किया जाएगा। ये किस तरह होगा, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या तरीकाकार होगा, इसके बारे में अभी तक वाजे नहीं है, लेकिन जो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूं वहां पे ये तमाम चीजें जो है वो मेंशन की गई हैं। यहाँ पे एक और चीज आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलूं कि हुकूमत के इन तमाम प्लान के साथ साथ जो है बाकी एक्स्ट्रा खैरिया के जो मामलात हैं उसमें भी आसानियां लाने के लिए ऑलरेडी काम जो है जारी है। जैसे कि हम इस पे बात करते रहे हैं कि एक्स्ट्रा खैरिया के टोटल कवानीन को तब्दील किया जा रहा है, जिसमें मैंने अरागो फार्मासियों की खबर आप लोगों के साथ शेयर की थी, अरागो सोशल की खबर शेयर की थी। अरागो फार्मासियों में कहा था कि जिस तरह आपको कार्ड मिलता है कि आप कोर्स कोई ना कोई शुरू करें जिसपे आप काम नहीं कर सकते, लेकिन अब उसमें तरमीम करके उस कार्ड पे आप काम कर सकेंगे और उस काम पे आप जो है वो पार्ट टाइम काम करते हुए अपना जो कोर्स करेंगे उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर सकेंगे। इसी तरह से अरागो सोशल वालों के लिए भी काफी बेहतर और अच्छी अच्छी अपडेट्स हैं, जिसमें से एक अपडेट ये है कि 3 साल की बजाय अब आपको 2 साल और 2 साल से भी कम अरसे में आप पेपर ले सकेंगे। उसका ये तरीकाकार होगा कि जैसे आपके पास वर्क परमिट अरेंज होता है 1 साल के बाद, तो आप जो है अरागो सोशल के जरिए डॉक्यूमेंट ले सकेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज आपने जहन में रखनी है, ये तमाम चीजें तभी मुमकिन हो सकती हैं अगर पेसोई की हुकूमत रहती है और उसके साथ पोदेमोस जो हुकूमत है वो इनके साथ इलाहाक के साथ छोटी छोटी पार्टियों के मजमूए के तौर पे लेके चलती है, तो फिर ही ये मुमकिन होगा। अगर पेसोई की हुकूमत नहीं रहती सेंटर में, तो फिर आपको पता है कि पेपी की हुकूमत आएगी और उसके इलाहाक में जो छोटी छोटी पार्टीज हैं जिसमें वोक्स भी पार्टी है, तो वो आएंगे तो उनका आपको मालूम है कि वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट कितने हैं और वो बिल्कुल भी इमिग्रेंट्स को बर्दाश्त नहीं करते। तो इस वजह से ये भी एक शर्त है कि पेसोई की अगर हुकूमत रहेगी तो ये तमाम मामलात आगे चलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेंट्स की पदरों रोकने का नया ऐलान जो अभी मैंने बात की है आपके साथ, उसका एक बड़ा सबूत आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा, जो कि नीचे लिंक नंबर 2 में आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में आपको पता है कि वोक्स ने पहले की निस्बत बहुत कम सीटें ली हैं। पहले 52 थी, इस इलेक्शन में उन्होंने 33 सीटें ली हैं। अब
जो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं जिसको लोकल इलेक्शन कहते हैं उसमें भी इन्होंने कुछ सीटें ली हैं, यानी कि कुछ सूबों के कुछ जनता मिंतों में इनके अपने अलकालदे हैं, यानी कि उन एरिया में ये जीते हैं और वहां पे इन्होंने अपने मेयर बनाए हैं, अपने अलकालदे सब बनाए हैं ताकि वो उस टाउन की उस सिटी की जो है वो तमाम इंतजामात ये संभाल सकें और कर सकें। अब बदकिस्मती समझ लें जो भी है, इसमें अब यूरोपीय यूनियन में भी एक पिटीशन दायर होने जा रही है। वो असल में ये है कि जहां जहां इनकी हुकूमत है, जिन जिन टाउन्स में इनकी हुकूमत है, वहां वहां इनकी ये कोशिश है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी पदरोना मिनतो ना हो और उनकी पदरोन नहीं की जा रही। बुर्गस के कुछ एरिया है और खास एक बुर्गस का एरिया जहां पे इन्होंने ये पाबंदी लगा दिया कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनकी पदरोन मिन तो नहीं हो सकती। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि बार्सिलोना कतलूनिया में भी कुछ टाउन्स में कुछ जुनता मिनतों में इस तरह की इन्होंने कार्रवाइयां की थी क्योंकि उन टाउन्स में वोक्स के अलकालदे थे, इनकी अक्सरियत की वजह से ये जीत गए थे। तो इस वजह से ये मामला काफी ज्यादा गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आने वाले वक्त में ये हुकूमत में आते हैं तो पदरोना मिनतों और इस तरह के दूसरे मामला में ये बंदी लगा सकते हैं, इमिग्रेंट्स को तंग कर सकते हैं ताकि ना पदरोना मिनतो होगी, ना ये लीगल हो सकेंगे, ना रेगो सोशल, ना रेगो फार्मासियों, ना किसी किस्म की इमिग्रेशन। हर लिहाज से ये तंग होंगे तो आखिरकार स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट जो है इनका जीना महाल किया जाएगा। तो इस तरह से ये खुश होंगे और अपने अब जो इनके प्लान बने हुए हैं उन पे अमल करेंगे। तो इससे ये साबित होता है कि वोक्स जो है आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स को टफ टाइम दे सकती है अगर ये जीतते हैं। अव्वल तो इनकी तादाद जो है वो दिन ब दिन काफी जो है कम हो रही है, जैसे लास्ट इलेक्शन में भी आपने देखा, लेकिन इनकी कोशिश बहुत ज्यादा इस वक्त अगर सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट और अपनी पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वोक्स कर रहे हैं और बहुत तेजी के साथ ये अपने आप को आगे लेके आना चाहते हैं। ये राइट विंग्स पार्टीज जैसे कि मुख्तलिफ यूरोप के मालिक में फैली हुई हैं, उनमें से ये एक अहम पार्टी है और इसका मंशूर तमाम पार्टियों से काफी ज्यादा जो है वो राइट विंग्स नजरियात पे मबनी है। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड और यूरोप के बारे में। नौजवानों के लिए जो नया प्लान है, असल में ये प्लान जो है पहली मरतबा जो अभी तीसरी मरतबा मेयर सेलेक्ट हुए हैं लंदन के सादिक खान, जो कि पाकिस्तानी निजाद वालिद के बेटे हैं, उनकी तरफ से ये प्लान जो है अनाउंस किया गया था और उन्होंने सोचा था कि मैं इस तरह का प्लान सोचता हूं। पहले भी वो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म करते रहे ब्रेक्सिट पे, क्योंकि शायद आपको याद हो कि जब वोटिंग हुई थी कि हमें यूरोपीय यूनियन से अलहदा होना चाहिए या नहीं, तो लंदन सिटी ने इसके बरक्स वोट दिए थे और लंदन सिटी के वोटर्स ने ये कहा था कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ ही रहना चाहते हैं। तो जाहिर मेयर जो है लंदन के, उन्होंने भी वही बात करनी है जो उनके वोटर्स ने करनी है। तो मेयर की तरफ से ये बयान आया कि हम पहले भी यूरोपीय यूनियन से ब्रेक्सिट नहीं चाहते थे, अब ब्रेक्सिट क्योंकि हो चुका है, अब हम चाहते हैं कि कम से कम नौजवानों को ये फ्री हैंड दिया जाए, जो कि 35 साल उन्होंने अपनी नौजवानों की एज मुकर्रर की थी कि 35 साल तक वो यूरोपीय यूनियन में जा सकें और यूरोपीय यूनियन के यहाँ पे आ सकें और फ्री रह सकें, तालीम हासिल कर सकें और वर्क कर सकें। 35 साल से ऊपर वालों के लिए बेशक बंदी हो, लेकिन 18 साल से 35 साल के दरमियान तमाम नौजवानों को ये इजाजत दी जाए कि वो इस तरह कर सकें। अब बड़े बड़े जो सियासतदान हैं इंग्लैंड के, उन्होंने भी वही बात की है और उसी तरफ इशारा किया और वो चाहते हैं कि ये प्लान हो और इस कानून पे अमल हो। अब देखते हैं यूरोपीय यूनियन उनको क्या रिस्पॉन्स देती है, लेकिन ये प्लान उनकी नजर में आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंट हो सकता है और इस पे वर्क हो सकता है। तो दोस्तों अब आखिर में बात करेंगे, स्पेन के नए वर्क वीजों का ऐलान किया गया है। असल में ये 15 शोबों में वर्क वीजों का ऐलान किया गया है। इन 15 शोबों में स्पेन को बेतहाशा लोगों की जरूरत है, वो शोबे मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो सबसे पहला शोबा इन्होंने बयान किया, वैसे इसका लिंक नंबर 4 नीचे आपको मिल जाएगा। फास्ट फूड प्रिपरेशन, मिक्स्ड कॉर्प, लाइफ स्टॉक जिसमें डेयरी फार्म वगैरह आते हैं, पेपर प्रोडक्ट्स, मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल मशीनरी, क्या हेल्थ केयर असिस्टेंट, डेंटिस्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डेटाबेस एंड नेटवर्क प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, फिजिशियंस, नर्सिंग प्रोफेशनल्स, स्पेशलिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिसिशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स। ये वो शोबे हैं जहां पे स्पेन को बेतहाशा लोगों की जरूरत है। यही वजह है कि इन्होंने ओवरसीज लोगों के लिए गैर
EU कंट्रीज के लोगों के लिए ये 15 शोबों में वर्क परमिट ओपन कर दिए हैं। अगर आप इन शोबों में तलब रखते हैं तो आप स्पेन का वर्क परमिट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपकी उतने ज़्यादा चांसेस जो है वर्क वीजे के बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।